और आज हम पढ़ेंगे प्रमुख जैन साहित्यकार। दूसरा पार्ट है ये जैन साहित्य का। प्रवृत्तियां और विशेषकर आधार, जैन साहित्य का आधार और परंपरा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी वो सारी आपके साथ डिस्कस कर ली है। कुछ कुछ नॉर्मल जो फैक्ट्स है जो कई बार पूछ लिए जाते हैं, एकदम बेसिक से फैक्ट है जो लगभग हर एक विद्यार्थी को याद रहते हैं हिंदी साहित्य के, उनका एक पीडीएफ बना के आपको भेज देंगे। जैन साहित्यकारों में बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जो मुख्यतः अपभ्रंश की श्रेणी में रखे जाते हैं, लेकिन धार्मिक साहित्य होने की वजह से उनको हिंदी साहित्य इतिहासकारों ने विशेष रूप से जैन साहित्य के अंतर्गत रखा है। और उनके साहित्य को एक तरीके से जब वो दृष्टि करते हैं उनके साहित्य पर, तो उनको जैन साहित्यकार के तौर पे मानते हैं, चाहे वो अपभ्रंश की रचना पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो संस्कृत की रचना पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैन साहित्य की जो कथा परंपरा है, उस कथा परंपरा पर संस्कृत का बहुत ज्यादा प्रभाव है। देवसेन उनमें से एक है जिनकी साहित्यिक रचना मिलती है, जिसे हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना भी कहते हैं, श्रावकाचार। और कल आपको बताया था श्रावकाचार का अर्थ या श्रावकाचार में क्या है, एक श्रावक का क्या आचरण होना चाहिए, एक श्रावक का क्या धर्म होता है जैन धर्म में, उसके बारे में विस्तृत विवरण है। श्रावक का अगला जो स्टेप होता है, श्रावक धर्म को पूर्ण करने के बाद में वो श्रमण बनता है, वो चाहे तो निर्भर करता है। श्रावक का अर्थ एक गृहस्थ व्यक्ति। श्रावकाचार में दोहा छंद की जो है इस्तेमाल करते हुए, दोहा छंद को प्रयोग करते हुए इस रचना को पूर्ण किया है देवसेन ने, जो हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना मानी जाती है। ये भी ध्यान में रखें आप। इसके अलावा द्रव्य स्वभाव प्रकाश नाम से देवसेन ने अपभ्रंश भाषा में भी रचना की है। श्रावकाचार भी अपभ्रंश की है, लेकिन उसकी अपभ्रंश और आप देखेंगे तो द्रव्य स्वभाव प्रकाश के अपभ्रंश में थोड़ा सा अंतर है। ये प्रारंभिक अपभ्रंश का नमूना है और ये उत्तरवर्ती अपभ्रंश का नमूना है, इसलिए इसको हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना कहा जाता है। जो हिंदी की आधुनिक बोलियां थी उसका प्रभाव श्रावकाचार पर ज्यादा है, इस वजह से इसको हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना मानते हैं। द्रव्य स्वभाव प्रकाश श्रावकाचार से पहले की रचना है, जिसपे मूलतः जो अपभ्रंश भाषा थी उसकी शैली और उसकी भाषा का प्रयोग वो करते हैं। देवसेन के बाद शालिभद्र सूरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जिन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ की रचना की। जो 250 के आसपास, 250 के आसपास छंदों में रचित एक खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली रास एक खंड काव्य है, ये भी ध्यान में रखना। आपके स्क्रीन पे सही प्रेजेंट हो रहा है? थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ डिले कर रहा था, इस वजह से। भरतेश्वर बाहुबली रास में है क्या, कथानक क्या है? इस ग्रंथ में भरतेश्वर और बाहुबली के चरित्र का चित्रण किया गया है। भरतेश्वर एक जो है राजा हुए और बाहुबली भी एक राजा हुए। इन दोनों राजाओं के बीच युद्ध और वीरता का वर्णन किया गया है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, जितने भी जैन साहित्य के ग्रंथ हैं वो अंततोगत्वा जो है धर्म की तरफ प्रयाण करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? धर्म की संस्थापना करना और धर्म को सर्वोपरि साबित करना। राजा को इंसानी तौर पर भगवान माना जाता है इस धरती पर, लेकिन वो जैन साहित्यकार कहते हैं ये भगवान भी किसके द्वारा निर्मित है? धर्म के द्वारा निर्मित है। अगर ये धर्म के अनुसार व्यवहार करता है, यहाँ पर धर्म का एक विशद अर्थ दिया जा सकता है। विशद अर्थ का सीधा सा मतलब ये है कि धर्म यानी वो जिसको हम रिलीजियस या फिर जिसको हम अलग अलग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि इत्यादि में बांट देते हैं, उस धर्म की बात नहीं करता जैन साहित्य। धर्म का मतलब एक व्यक्ति जो कोई बात को धारण करता है, जो किसी सिद्धांत को धारण करता है, वही उसका धर्म बन जाता है। और जैन धर्म में जो जो सिद्धांत, जो जो मुख्य बातें हैं, उनको जो व्यक्ति धारण करता है वही जैनी कहलाता है। क्लियर? तो धर्म का यहाँ पर एक
विशद अर्थ है, न कि संक्षिप्त और संकुचित अर्थ है। धर्म मतलब कोई रिलीजन नहीं, धर्म मतलब कोई धारणा जिसको एक व्यक्ति विशेष धारण करता है। धर्म का वास्तविक अर्थ जो संस्कृत परंपरा में, वो भी क्या है? धारण करना। धर्म यानी धारण करना। आपने कोई बात चित्त से धारण कर ली है, मन से धारण कर ली है और स्वीकार कर लिया है अपने मन में कि इस पर तो मैं जीवन भर अमल करूंगा, इसी पर चलूंगा मैं, वही आपका क्या हो जाता है? धर्म हो जाता है। तो भरतेश्वर और बाहुबली की युद्ध और वीरता का वर्णन तो है भरतेश्वर बाहुबली रास में, लेकिन इसका अंत बड़ा रोचक है। और अंत में दोनों राजा, जैसे अशोक जो है वो युद्ध के बाद युद्ध के मैदान को देखता है और देख करके वो विरक्ति की ओर जो है अपने जीवन को ले जाता है, उसके जीवन में विरक्ति का भाव आता है और वो युद्ध पर रोक लगा देता है। ठीक वैसे ही भरतेश्वर और बाहुबली के मन में भी विरक्ति का भाव आता है और वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए किसकी शरण में चले जाते? जैन मुनि की शरण में चले जाते। मतलब ये कि वो समझाना चाहते हैं कि सबसे ऊपर कौन है, राजा या जनता का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि धर्म का प्रतिनिधि सब। इसी तरह शालिभद्र सूरी का एक और ग्रंथ है बुद्धिरास, और इसमें 63 छंदों को स्थान दिया गया है। 63 छंद मिलते हैं और इसका भी वर्ण विषय क्या है? धर्म के उपदेश है, जैन धर्म के उपदेश है। ठीक है। इसी तरह से एक और ग्रंथ मिलता है जिसका मुख्य आधार ऐतिहासिक है, जो इतिहास पर आधारित है, और इस ग्रंथ में पौराणिक कथानक को इस्तेमाल किया है। पंच पांडव चरित्रास इस ग्रंथ का नाम है। ये भी किसके द्वारा लिखित है? शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखित। पंच पांडव चरित्रास, इसको हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कहा गया है। रास, ध्यान रखना, रासो नहीं बल्कि रास। रासो तो सारे के सारे ऐतिहासिक आधार लिए हुए ही होते हैं, लेकिन रास ग्रंथों में ऐतिहासिकता कम होती है, बल्कि उसमें जो है धार्मिकता ज्यादा होती है। वो धार्मिकता प्रधान साहित्य है रास साहित्य। क्लियर? इस चीज का ध्यान रखें कि पंच पांडव रास जो शालिभद्र सूरी के द्वारा रचित है, वो ग्रंथ पहला ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और उसका छंद जो है कितने, वो मुझे भी ऐसा ऐसा लग रहा है 200 के आसपास छंद। तो चेक कर लेंगे ना, कंफर्म करके आपको वो वापस व्हाट्सएप ग्रुप में बता देंगे। इसके अलावा कवि आसगू का नाम भी आपने सुना होगा, जिनका चंदन बाला रास जो है बहुत बार एग्जाम में इसके नाम से ही क्वेश्चन पूछा गया है। चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? कवि आसगू। और कहीं पर आपको आगसू भी मिलेगा। ठीक है, वो भी टाइपिंग मिस्टेक ही है, एक्चुअल में आसगू ही है, असली में कवि आसगू ही है। चंदनमाला रास 35 छंदों का एक कथात्मक काव्य संग्रह है। एक कहानी कहता हुआ चंदन और बाला की एक कहानी कहता हुआ एक छोटा सा काव्य संग्रह है जो कवि आसगू द्वारा रचित है। और इसमें चंदन बाला के ब्रह्मचर्य, संयम, सतीत्व और उत्कर्ष, उसके प्रेम के उत्कर्ष का चित्रण किया गया है। इस हिसाब से देखें तो ये भी जो है धर्मपरायण ही ग्रंथ है। इस ग्रंथ का चरित्र भी धर्म को ही ज्यादा महत्व देता है। तो जैन धर्म की जो परंपरा, जैन साहित्य की जो परंपरा है, वो स्थापित होती है कि उनका अंतिम लक्ष्य जो है धर्म की स्थापना करना है या धर्म को सर्वोपरि साबित करना है। ये लगभग हर एक धार्मिक साहित्य का मुख्य उद्देश्य रहा है। जैन धर्म का भी यही उद्देश्य रहा है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सर चंदन बाला हाँ जी सर, इसको पीछे करिए, थोड़ा सा पीछे कीजिए सर। चंदन बाला वाला ये सर, चंदन बाला जो है सर नायिका है इसमें सर। हाँ, चंदन बाला नायिका ही है। और सर नायक है, नायक का नाम नहीं पता, चंदन बाला नायिका है। उसी के ब्रह्मचार्य, संयम, शीतल का सतीत्व का वर्णन और उसके प्रेम के उत्कर्ष का वर्णन जो है कवि करता है इसमें आसगू, चंदन बाला रास में। ओके सर, ओके। इसके बाद जिन धर्म सूरी, जिन्होंने स्थूलिभद्र रास नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें 3 प्रमुख पात्र है। एक वैश्य है, स्थूलिभद्र है स्वयं, और इनके गुरु भाई मुनि हैं। 3 चरित्र है इसमें स्थूलिभद्र रास में। नॉर्मली चरित्र से
क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। डीएसएसबी तक जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, पीजीटी के लेवल तक का, उसमें जनरली सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। भाषिक परंपरा को किस तरीके से उन्होंने निर्वाह किया है, कौन सी भाषा की रचना है, उस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, थोड़ा अगर डीप पहुंचे तो। बहुत डीप जाके नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कब बनते हैं, हम लोग इनको रटते जरूर है ना, कि कौन से में क्या है, कौन से में क्या है, रटते जरूर है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं होते हैं एक्चुअल में। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है जो बेसिक चीजें हैं उसकी, है ना, धार्मिक आख्यानों की या फिर कोई भी साहित्यिक ग्रंथ की, कि बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाती है। बहुत डीप नेट के एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है। अब जब कहानियां और कविताएं अलग से दे दी गई है कि आपको 14 कहानियां पढ़नी है, 19 कहानियां पढ़नी है, 21 कहानियां पढ़नी है, या इतने उपन्यास पढ़ने हैं, तो फिर वो डीपली उपन्यासों में से क्वेश्चन पूछता है, अदरवाइज नहीं पूछता है इतना डीप जाके। नेट का पेपर अपने आप में बहुत ज्यादा एक बड़ी पोस्ट के लिए है। और एक और चीज बता देता हूं कि जो फैक्ट ही है, श्रावकाचार जो है उसको किसने कहा है, श्रावकाचार को नगेंद्र ने सर, किसने कहा है कि वो हिंदी साहित्य की पहली रचना है? नगेंद्र ने कहा सर। हाँ, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर नगेंद्र ने श्रावकाचार को पहली रचना बताया है। ठीक। स्थूलिभद्र रास, इसमें इसकी रचना जिनभद्र सूरी ने की। 3 प्रमुख पात्र है, एक वैश्य है स्थूलिभद्र, और आप देखेंगे जैन और बौद्ध साहित्य में एक चरित्र ऐसा होता है, धार्मिक जितने भी रास लिखे गए हैं, जितने भी धार्मिक साहित्य लिखे गए, उनमें एक चरित्र जो है लगभग हर एक में वैश्य के तौर पे मिलता है। वो समाज के एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और अपनी बात अब उस काव्य ग्रंथ में, उस रचना में करता है। और इसके अलावा तीसरा कैरेक्टर है जो स्थूलिभद्र राजा है, उनके गुरु भाई, जिनका नाम है मुनि। ये 3 चरित्र जो है, 3 पात्र जो है इस ग्रंथ में प्रमुख है। और इस ग्रंथ में स्थूलिभद्र के संयमित जीवन को चित्रित किया गया है। क्लियर? और यहां पर भी वही चीज, धर्म का आश्रय दिखाई देता है इस रचना पर भी। अंततोगत्वा जैन धर्म की सारी रचनाएं जो है वो धार्मिक आश्रय प्रदान करती है अपने मुख्य चरित्रों को, अपने मुख्य पात्रों को। ठीक है सर गुरु भाई क्या होता है सर? गुरु भाई वैसे ही जैसे अगर हम लोग साथ पढ़ते हैं ना, अगर एक ही जैसे जिसको बोलते हैं बैचमेट होता है ना, एक ही टीचर के शिष्य, ओके वो गुरु भाई कहलाते हैं। क्लासमेट कह लीजिए, उनका टीचर एक ही है। विजय सेन, इसके अलावा विजय सेन सूरी, इन्होंने ग्रंथ लिखा रेवत गिरी रास, और इस ग्रंथ में तीर्थंकर नेमिनाथ रास की प्रतिमा और रेवंत गिरी का वर्णन किया गया है। नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंत गिरी का वर्णन किया गया। ये ग्रंथ कुछ वैसा ही है जैसा एक नागार्जुन का एक ग्रंथ है, नागार्जुन की एक रचना है। नागार्जुन वो नहीं जो आपको जो है ना पाली प्राकृत में मिलते, वो नागार्जुन नहीं, बल्कि नागार्जुन आधुनिक साहित्य वाले हैं, बाबा नागार्जुन। कौन सी रचना है जो किसी ऐसे चरित्र पर लिखी गई है जो व्यक्ति नहीं है? याद है आपको कोई? नागार्जुन की वो रचना जो किसी इंसान को जो मुख्य चरित्र नहीं बनाती है, बल्कि कोई और वस्तु को कथानक का मुख्य चरित्र बताती है। सर वो सर हिमालय वाला क्या सर? हाँ, ना हिमालय नहीं। और किसी को याद है? सर याद नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है याद? एक सर बटेश्वर नाथ कुछ करके सर है। करेक्ट। नागार्जुन जो जिनकी बात कर रहा हूँ, बटेश्वर नाथ उनकी 1911 में जो नागार्जुन हुए उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक उपन्यास लिखा बाबा बटेश्वर नाथ, और इस उपन्यास की पूरी कथानक या पूरा का पूरा जो भाव भूमि है वो एक बट वृक्ष के ऊपर आधारित है।
ठीक है, इसलिए इस पूरे उपन्यास का चरित्र नायक कौन है? कोई व्यक्ति विशेष नहीं होकर के वो वट वृक्ष है जो गांव का और आसपास का हालचाल पूरा का पूरा देता है। ठीक वैसे ही रेवंत गिरी रास भी एक ऐसा चरित्र काव्य है जो नेमिनाथ की प्रतिमा पर लिखा गया है और रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन करता है। क्लियर? वो एक जगह विशेष का, एक स्थान विशेष का और एक वस्तु विशेष के को आधार बना के लिखा गया ग्रंथ है जो विजय सेन सूरी ने लिखा है। क्लियर? और जनरल सी बात है, जब कोई जगह और जब कोई व्यक्ति विशेष के बारे में बताएगा कोई ग्रंथ, तो उसमें इतिहास तो जरूर रखेगा। तो ये एक ऐतिहासिक गीत प्रधान रास ग्रंथ है जो 4 कड़वकों में विभक्त है। कड़वक किसको बोलते हैं? जैन साहित्य में भी अगर पूछा जाए कि कड़वक परंपरा में लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, तो वो है विजय सेन सूरी का रेवंत गिरी रास, जो कि किसी व्यक्ति विशेष को चरित्र नहीं बनाता है बल्कि नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंत गिरी तीर्थ को क्या बनाता है? चरित्र बनाकर उनकी इतिहास, उनकी कहानी कहता है। ये ध्यान रखना। और ये ऐतिहासिक गीत परंपरा में लिखा गया एक सुंदर ग्रंथ है जो अलग अलग कड़वकों में विभक्त है, इसकी कहानी अलग अलग तरीके के छंदों में की गई है। छंदों को इस तरीके से रखा गया है, 4 के बाद एक विशेष प्रकार का छंद, फिर 4 के बाद एक विशेष प्रकार का छंद, इस तरीके से विभाजित है। क्लियर? कड़वक मतलब छंद को इस्तेमाल करने की एक शैली विशेष। अब वो छंद किसी भी रूप में करे, चाहे किसी भी जो है ना स्ट्रक्चर में करे, वो 4 के बाद एक दोहा रखे, 4 चौपाई प्लस एक दोहा, 5 चौपाई प्लस एक दोहा रख सकता है, 5 चौपाई प्लस एक सोरठा रख सकता है, 7 चौपाई प्लस एक दोहा रख सकता है, कुछ भी रखे, कोई निर्धारण नहीं है। लेकिन कड़वक का मतलब क्या? छंदों को प्रयोग करने की एक विशिष्ट शैली है। इसके अलावा सुमति गुणी या फिर सुमति गणी, कुछ जगह पर गणी मिलता है, कुछ जगह पर गुणी मिलता है। ये भी एक प्रमुख जैन साहित्यकार रहे। इन्होंने नेमिनाथ रास लिखा जिसमें 58 छंद है, छोटा सा ग्रंथ है ये, 58 छंदों में विभक्त, और नेमिनाथ जी के चरित्र को प्रस्तुत किया है। नेमिनाथ के प्रसंग में ही वो कृष्ण का वर्णन भी करते हैं और आधार देते हैं वैष्णव धर्म का। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जैन साहित्य में वैष्णव धर्म को भी एक तरीके से जो है कथानकों के तौर पे इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग तरीके से। ठीक है। फिर हेमचंद्र, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है अपभ्रंश के कवियों के तौर पे। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समकालीन थे। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एक बार, इसलिए यहाँ पे रखा है। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समकालीन थे और इनको कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। ये उपाधि भी इनको इसी दरबार से मिली थी। कलिकाल सर्वज्ञ क्यों कहा जाता है? कलयुग में सब कुछ जानकारी रखने वाला, सब कुछ ज्ञान रखने वाला कौन? एक कवि विशेष हेमचंद्र। ठीक है। और इसके अलावा इनको एक और उपाधि मिली हुई है, प्राकृत का पाणिनि भी कहते हैं। प्राकृत भाषा में सुंदर लेखन और अद्भुत लेखन के कारण इनको प्राकृत का पाणिनि भी कहते हैं। पाणिनि कौन थे? सर जो महाभाष्य लिखे थे सर। हाँ, पाणिनि जिन्होंने महाभाष्य लिखा। अच्छा, मेरे दिमाग में वो क्वेश्चन जो आपके डाउट था वो क्लियर हुआ है। इतनी देर मैं सोच रहा हूँ बार बार कि कैसे मिस्टेक हो सकता है। मैं वापस वहां पहुंचता हूँ, फिर हम भरतेश्वर बाहुबली रास 205 छंदों में ही है। जो आपका श्रावकाचार है ना, वो 250 छंदों में। क्लियर? इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। श्रावकाचार 250 छंदों में और भरतेश्वर बाहुबली रास 205 छंदों में ही है, तो नोट कर लीजिएगा। मैं इतनी देर से सोच रहा था, मैं थोड़ा थोड़ा क्लास से डिस्टर्ब हो रहा था कि क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। जाता है सर, कोई गलती हो ही जाती है। हाँ, वही टाइपिंग में और कुछ। श्रावकाचार कितने में है सर? श्रावकाचार 250 और ओके सर, को नोट कर लेना है ना। श्रावकाचार में 250 दोहे हैं। हेमचंद्र ने प्राकृत और अपभ्रंश का व्याकरण लिखा और उसको नाम दिया शब्दानुशासन। हेमचंद्र शब्दानुशासन।
ठीक है, शब्दानुशासन के नाम से ये विख्यात है, कवि का नाम इसके साथ में जुड़ जाता है। प्राकृत और अपभ्रंश का व्याकरण है। एक महत्वपूर्ण वैयाकरण के तौर पे हेमचंद्र को जाना जाता है, और इसी वजह से इनको भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न उपाधियां दी है ना, जिनको गिना भी नहीं जा सकता, इतनी सारी उपाधियां हैं। लेकिन कुछ उपाधियां जो है ना इनकी प्रमुख है, प्राकृत का पाणिनि और कलिकाल सर्वज्ञ, ये जरूर ध्यान में रखना। अदरवाइज हेमचंद्र को बहुत सारे राजाओं ने, बहुत सारे कवियों ने, उत्तरवर्ती कवियों ने और अपने समकालीन कवियों ने भिन्न भिन्न उपाधियों से नवाजा है। प्रमुख ग्रंथ कौन से हेमपाल के? कुमारपाल चरित, देशी नाममाला कोश, हेमचंद्र का शब्दानुशासन जो एक तरीके का व्याकरण ग्रंथ है, प्राकृत अनुशासन ये भी एक तरीके का व्याकरण ग्रंथ ही है जो प्राकृत पर आधारित है। छंदो अनुशासन, त्रिसृष्टि, ये सृष्टि है, ठीक है, त्रिसृष्टि, श्लाका पुरुष चरित्र, ये सिर्फ श ही है, त्रिसृष्टि, श्लाका पुरुष चरित्र, ये हेमचंद्र के प्रमुख ग्रंथ हैं जिनको आपको ध्यान में रखने। क्लियर? मेरुतुंग का नाम आते ही दिमाग में सीधा सा एक ग्रंथ आता है, प्रबंध चिंतामणि, जो जैन साहित्य का जो एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसका आधार ग्रंथ है संस्कृत साहित्य का भोज प्रबंध। भोज प्रबंध के कथात्मक तेवर को प्रबंध चिंतामणि में इस्तेमाल किया मेरुतुंग ने। यानी कि आधार ग्रंथ भी कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रबंध चिंतामणि का आधार ग्रंथ कौन सा है, तो वो भोज प्रबंध है जो संस्कृत में लिखा गया है, संस्कृत साहित्य का ग्रंथ है। प्रबंध चिंतामणि में बहुत सारे पुराने राजाओं के, एक तरीके से देखा जाए तो ये एक जो है वंश परंपरा पर लिखा गया ग्रंथ है, संभवतः वंश परंपरा पर लिखा गया ग्रंथ है, और वंश परंपरा की जानकारियां देता हुआ ये ग्रंथ आगे बढ़ता है। और भोज प्रबंध भी इसी प्रकार का ग्रंथ है जो एक राजा विशेष के वंश परंपरा को आख्यायित करता है। बाद में आपको पता होगा प्रबंध चिंतामणि के ही कथानक को आधार बना के द्विवेदी जी ने एक उपन्यास लिखा, चारुचंद्र लेख। कौन सा उपन्यास? चारुचंद्र लेख। प्रबंध चिंतामणि इसका आधार ग्रंथ है। प्रबंध चिंतामणि का आधार ग्रंथ कौन सा है? भोज प्रबंध। ये तीनों चीजें एक दूसरे में अटकी हुई है, इनको याद रखना। द्विवेदी जी का उपन्यास चारुचंद्र लेख, उसका आधार ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि जो मेरुतुंग का ग्रंथ है उसका आधार है संस्कृत का भोज प्रबंध। अब ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है भोज प्रबंध कौन सी भाषा का ग्रंथ है, तो भोज प्रबंध संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। और प्रबंध चिंतामणि की पूछ ली जाए भाषा तो अपभ्रंश है, जैन साहित्य से संबंधित है ग्रंथ। और चारुचंद्र लेख की भाषा कैसी है? आधुनिक हिंदी है। क्लियर? तीनों चीजें दिमाग में क्लियर रखना।